वेलकम टू माय चैनल आपकी सखी रेनू बाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आपकी सखी रेनू बाला पर। और मैं रेनू बाला एक बार फिर से उपस्थित हूँ अपनी लिखी एक नई कविता के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और इस शुभ मौके पर मैं एक प्रेम कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ, तो सुनिएगा और इसका आनंद लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी जितनी भी प्रेम कहानी लिखी हूँ अब तक, उसकी लिंक डाल दूँगी। आप अगर प्रेम कहानी के शौकीन हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे जाकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो पेश करती हूँ अपनी लिखी यह प्रेम कहानी, सुनिएगा। आई ईद की खुशियाँ चलो बांटे सेवैयाँ, आई ईद की खुशियाँ चलो बांटे सेवैयाँ, सब मिलके देवे बधैया बधैया बधैया। एक प्रेम कहानी फिर सुनाने में आई, एक प्रेम कहानी फिर सुनाने में आई, संग ईद की मैं आपको देती हूँ बधाई। एक प्रेम कहानी फिर सुनाने में आई, संग ईद की मैं आपको देती हूँ बधाई। सौहार्द और प्रेम को जो साथ है लाई, सौहार्द और प्रेम को जो साथ है लाई, इस ईद की मैं आपको देती हूँ बधाई। अब आगे सुनिएगा, प्रेम कहानी शुरू होती है। एक प्रेम दीवाना था एक लड़की पे मरता, दो घर को छोड़ उसके था पड़ोस में रहता। एक प्रेम दीवाना था एक लड़की पे मरता, दो घर को छोड़ उसके था पड़ोस में रहता। जिसके हसीन रूप से था चांद भी जलता, जिसके हसीन रूप से था चांद भी जलता, ऐसे हसीन चेहरे से वो प्यार था करता, वो प्यार था करता, वो प्यार था करता। जब जब वो छत पे चढ़ के अपने बाल सुखाती, जब जब वो छत पे चढ़ के अपने बाल सुखाती, उस प्रेमी के आँखों को वो थी और भी भाती। जब जब वो चढ़ के छत पे अपने बाल सुखाती, उस प्रेमी के आँखों को वो थी और भी भाती। आँखें थी जैसे झील सी सोखी थी लबों पर, लाखों दिलों की धड़कनें धड़कते थे उस पर। आँखें थी जैसे झील सी सोखी थी लबों पर, लाखों दिलों की धड़कनें धड़कते थे उस पर। तो अब तक आपने सुना कि इस प्रेम कहानी में एक दीवाना होता है, लड़का होता है जो कि एक लड़की पर फिदा रहता है, और वो लड़की और कोई नहीं रहती, उसके पड़ोस में रहती है, उसकी पड़ोसी रहती है, और वह उसे प्रेम करता है। और छत पर जब वो चढ़ती है तो उसे देखता रहता है, उसके चेहरे पर वह मर मिटता है, उसकी सुंदरता पर। अब आगे सुनिएगा क्या होता है। एक रोज उसने सोचा कि घर लड़की के जाऊं, उसको मैं अपने दिल की सारी बात बताऊं। एक रोज उसने सोचा कि घर लड़की के जाऊं, उसको मैं अपने दिल की सारी बात बताऊं। मन में उमंग भर के वह घर लड़की के आया, आकर के उससे प्रेम दिल का हाल सुनाया, दिल का हाल सुनाया, हाँ हाल सुनाया। बचपन से तुमको चाहता हूँ कर लो तुम यकीन, बचपन से तुमको चाहता हूँ कर लो तुम यकीन, बिन तेरे कटते नहीं अब मेरे रात दिन। बचपन से तुमको चाहता हूँ कर लो तुम यकीन, बिन तेरे कटते नहीं अब मेरे रात दिन। खुशबू की तरह बस गई हो सांसों में मेरे, बन जाओ मेरी बाट जो हूँ रोज मैं तेरे। खुशबू की तरह बस गई हो सांसों में मेरे, बन जाओ मेरी बाट जो हूँ रोज मैं तेरे।
अब तक आपने देखा कि लड़की को वह पसंद करता था और एक दिन वह उसके घर चला गया अचानक से और अपने मोहब्बत का इजहार कर देता है। अब लड़की का क्या रिप्लाई होता है वो सुनिएगा। इजहार मोहब्बत को सुन लड़की न डोली, स्तब्ध सी खड़ी रही और कुछ नहीं बोली। इजहार मोहब्बत को सुन लड़की न डोली, स्तब्ध सी खड़ी रही और कुछ नहीं बोली। क्यों उसके प्रेम से रही अब तक वो अनजान, जो आज कह बैठा कि तुम तो हो मेरी जान, तुम तो हो मेरी जान, तुम तो हो मेरी जान। यह सोच के कुछ देर पे वह थोड़ी सी हंसी, लड़का समझ गया कि वो हंसी तो फंसी। यह सोच के कुछ देर पे वह थोड़ी सी हंसी, लड़का समझ गया कि वो हंसी तो फंसी। कह बैठा कि गर प्रेम मंजूर है मुझसे, लेके बारात आऊंगा मैं तो तेरे दर पे। कह बैठा गर प्रेम मंजूर है मुझसे, लेके बारात आऊंगा मैं तो तेरे दर पे। प्रेमी लड़का होता है, अपने प्रेम का इजहार करता है और उसे वह लड़की स्वीकार भी कर लेती है। अब आगे सुनिएगा क्या होता है। लड़की को भी उस लड़के की भाने लगी बातें, होने लगी उनकी तो फिर रोज ही बातें। लड़की को भी उस लड़के की भाने लगी बातें, होने लगी उनकी तो फिर रोज ही बातें। घर की छतों पे दोनों थे जब शाम को चढ़ते, घर की छतों पे दोनों थे जब शाम को चढ़ते। बस एक टक लगा के एक दूजे को तकते, एक दूजे को तकते, एक दूजे को तकते। हो प्रेम की धुन में मगन दिन रात वो रहते, चैटिंग के जरिए मन की हर एक बात को कहते। हो प्रेम की धुन में मगन दिन रात वो रहते, चैटिंग के जरिए मन की हर एक बात को कहते। एक दूजे को खोने के एहसास से डरते, गहराइयों से दिल की वो एक दूजे पे मरते। एक दूजे को खोने के एहसास से डरते, गहराइयों से दिल की वो एक दूजे पे मरते। तो आपने अब तक सुना कि उन दोनों का प्रेम कितना गहरा था, कितना अनोखा प्रेम था। अब आगे सुनिएगा क्या होता है। फिर एक दिन लड़की की माँ ने लड़की को टोका, तय कर दिया पापा ने तेरी शादी का रोका। फिर एक दिन लड़की की माँ ने लड़की को टोका, तय कर दिया पापा ने तेरी शादी का रोका। अब कम कर तुम इतना बाहर को निकलना, अब तो तुम्हें दूजे के घर की लाज है बनना, घर की लाज है बनना, हाँ लाज है बनना। ऐसा भी कभी होगा न था लड़की ने जाना, लड़के को मिलने निकली तभी करके बहाना। ऐसा भी कभी होगा न था लड़की ने जाना, लड़के को मिलने निकली तभी करके बहाना। मिल करके उसने लड़के को सारी बात बताई, अब मिल नहीं पाऊंगी मजबूरी सुनाई। तो लड़की की माँ जो रहती है वह लड़की को बोलती है कि अब तुम बाहर आना जाना कम करो, तुम्हारी शादी लग चुकी है, तुम्हारा रोका होने वाला है। तो लड़की बहाना बनाकर घर से निकल जाती है और अपने प्रेमी से मिलकर कहती है कि अब मैं नहीं तुमसे मिल पाऊंगी क्योंकि मेरी माँ ने मेरी शादी कहीं और तय कर ली है। तो अब आगे सुनिएगा क्या होता है। सब जान के प्रेमी ने प्रेमिका से कह दी, तेरे लिए बहा दूंगा मैं खून की नदी, तेरे लिए बहा दूंगा मैं खून की नदी। गर मुझको जीवन में कहीं छोड़ के गई, गर मुझको जीवन में कहीं छोड़ के गई, सच बोलता हूँ दे दूंगा मैं प्राण की बलि, अपने प्राण की बलि, हाँ प्राण की बलि।
बिन तेरे साथ जीने से तो मौत है अच्छी, बिन तेरे साथ जीने से तो मौत है अच्छी। यह जान लो तुमसे ये मेरी प्रीत है सच्ची, बिन तेरे साथ जीने से तो मौत है अच्छी। यह जान लो तुमसे ये मेरी प्रीत है सच्ची। रोने लगी लड़की कि मजबूर हूँ तन से, करती हूँ प्यार करती रहूँगी सदा मन से। रोने लगी लड़की कि मजबूर हूँ तन से, करती हूँ प्यार करती रहूँगी सदा मन से। अब जब लड़का जान लेता है कि यह मुझे छोड़ने चाह रही है और किसी दूसरे से इसकी शादी होने वाली है, तो वह कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और तुम्हारे बिना जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। तो आगे सुनिएगा क्या होता है। अब बीच का रास्ता लड़का इख्तियार करना चाहता है, वो सुनिएगा। क्या यह नहीं हो सकता कि मैं घर तेरे आऊं, माँ बाप के संग आके तेरा हाथ मैं मांगूं। क्या यह नहीं हो सकता कि मैं घर तेरे आऊं, माँ बाप के संग आके तेरा हाथ मैं मांगूं। भर चांद सितारों से तेरी मांग सजाऊं, भर चांद सितारों से तेरी मांग सजाऊं। दुल्हन बना के तुमको अपने घर में मैं लाऊं, अपने घर में मैं लाऊं, अपने घर में मैं लाऊं। कल ही तेरे घर आऊँगा दरवाजे पे रहना, कल ही तेरे घर आऊँगा दरवाजे पे रहना। अब एक पल की भी जुदाई मुझको न सहना, कल ही तेरे घर आऊँगा दरवाजे पे रहना। अब एक पल की भी जुदाई मुझको न सहना। रब से है जब भी मांगा तेरा साथ है मांगा, तोरे से भी न टूटेगा ये प्रीत का धागा। रब से है जब भी मांगा तेरा साथ है मांगा, तोरे से भी ना टूटेगा ये प्रीत का धागा। वह लड़का अपनी प्रेमिका को बोलता है कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा अपने मम्मी पापा के साथ शगुन लेके तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, तब देखता हूँ कि कैसे तुम्हारे मम्मी पापा मना करते हैं और मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। तो सुनिएगा आगे क्या होता है। संग लेके शगुन लड़का घर लड़की के आया, अपने पिता से बोल कर सब बात कहलाया। संग लेके शगुन लड़का घर लड़की के आया, अपने पिता से बोल कर सब बात कहलाया। बेटा हमारा आपकी बेटी पे है मरता, बचपन से ही उसको तो वो प्यार है करता। हाँ प्यार है करता, हाँ प्यार है करता। बच्चों की खुशी के लिए रिश्ता हूँ मैं लाया, अगर आप हो राजी तो जाए बात बढ़ाया। बच्चों की खुशी के लिए रिश्ता हूँ मैं लाया, अगर आप हो राजी तो जाए बात बढ़ाया। सुन कर के सारी बात लड़की के पिता ने, हंस कर के बात टाल दी बनाए बहाने। सुन कर के सारी बात लड़की के पिता ने, हंस कर के बात टाल दी बनाए बहाने। अब लड़की का पापा नहीं चाहते थे कि उसकी शादी बगल के किसी भी लड़के से हो, पड़ोस के लड़के से हो। तो वह कहने लगा कि जहाँ इसकी शादी होगी मैं अब चाहता हूँ वहीं होगी। अब आगे सुनिए क्या होता है। हाँ हो गया है पक्का मेरी बेटी का रिश्ता, हाँ हो गया है पक्का मेरी बेटी का रिश्ता। माफ़ी मैं चाहता नहीं मंजूर ये रिश्ता, माफ़ी मैं चाहता नहीं मंजूर ये रिश्ता। तय कर दिया है जिस जगह होगी वहीं शादी, तय कर दिया है जिस जगह होगी वहीं शादी। मैं प्रेम नहीं मानता ये तो है बर्बादी, ये तो है बर्बादी, ये तो है बर्बादी। कह कर के लौटा दिया शगुन को उन्होंने,
कह करके लौटा दिया शगुन को उन्होंने। यह देख दुखी हो के लड़की लगी रोने। कह करके लौटा दिया शगुन को उन्होंने। यह देख दुखी हो के लड़की लगी रोने। माँ बाप की इज्जत के लिए हो गई राजी। जिस लड़के से कहेंगे मैं कर लूँगी शादी। माँ बाप की इज्जत के लिए हो गई राजी। जिस लड़के से कहेंगे मैं कर लूँगी शादी। अब बेटियां जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, वो अपने माँ बाप की इज्जत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं। क्योंकि पिता ने लड़के के पिता को साफ मना कर दिया और कहने लगा कि मैं प्रेम में विश्वास नहीं रखती, प्रेम में विश्वास नहीं रखता, तो मैं जहाँ शादी तय कर लिया हूँ वहीं मेरी बेटी की शादी होगी, तो आप जा सकते हैं, मैं आपके शगुन को स्वीकार नहीं करता। तो अब लड़की भी तैयार हो जाती है माँ बाप की इज्जत के लिए कि जहाँ आप मेरी शादी कर देंगे पिताजी, मैं खुशी खुशी कर लूँगी। अपने अंदर दिल में वो दर्द को छिपाए रहती है। अब आगे सुनिएगा क्या होता है। हो के जुदा वो दोनों सच्चे प्रेम दीवाने। हो के जुदा वो दोनों सच्चे प्रेम दीवाने। तरपने छटपटाने लगे घरों में अपने। तरपने छटपटाने लगे घरों में अपने। कमरे में बंद हो के लगे लड़की सिसकने। कमरे में बंद हो के लगी लड़की सिसकने। क्या वो तलक का साथ था भाग्य में अपने। हाँ भाग्य में अपने, हाँ भाग्य में अपने। पानी के बिना मछली जैसे छटपटा जाती। पानी के बिना मछली जैसे छटपटा जाती। लड़की की याद लड़के को कितना थी रुलाती। पानी के बिना मछली जैसे छटपटा जाती। लड़की की याद लड़के को कितना थी रुलाती। था हाल बुरा लड़के का लड़की की बिरह में। वह सोच लिया बिन तेरे जीना नहीं जग में। था हाल बुरा लड़के का लड़की की बिरह में। वह सोच लिया बिन तेरे जीना नहीं जग में। प्रेमी लड़का और प्रेमिका दोनों की हालत बहुत बुरी होती है। एक दूसरे की बिरह में वे तड़पते रहते हैं। अब देखते ही देखते वह दिन आ जाता है जिस दिन लड़की की सगाई रहती है। तो सुनिएगा क्या होता है उस दिन। कुछ दिन के बाद ही तो शुभ घड़ी वो आई। कुछ दिन के बाद ही तो वो शुभ घड़ी आई। जिस रोज को होनी थी लड़की की सगाई। जिस रोज को होनी थी उस लड़की की सगाई। लड़की का जीना माना और आँख भराई। लड़की का जीना माना और आँख भराई। पत्थर को दिल पे रख के उसने कर ली सगाई। उसने कर ली सगाई, हाँ कर ली सगाई। कमरे में बंद हो के वो जब रोने को आई। कमरे में बंद हो के वो जब रोने को आई। घर से तभी शॉर्ट सर्किट की आवाज थी आई। उठने लगा धुआं और घर में आग लग गई। सब सोचे कैसे अनहोनी ये बात हो गई। उठने लगा धुआं घर में आग लग गई। सब सोचे कैसे अनहोनी ये बात हो गई। तो जिस दिन लड़की की सगाई होती है तो सगाई तो हो जाती है, वो दिल पे पत्थर रख के सगाई कर लेती है, लेकिन वह जाके फिर कमरे में रोने लगती है बंद कमरे में। तभी शॉर्ट सर्किट हो जाती है घर पे बिजली की और आग लग जाती है घर में। अफरा तफरी मच जाती है, सभी भागने पे रहते हैं। उस लड़की की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता और फिर लड़की अंदर ही रह जाती है। अब देखिए क्या होता है आगे। पड़ोस में जब प्रेमी को खबर थी ये लगी। लड़की को देखने की मन में चाह फिर जगी। उसकी सलामती के लिए दौड़ के पहुंचा। घर उसके जल रहा था, कुछ भी न था बचा। कुछ भी न था बचा, कुछ भी न था बचा। उसे आग की लपटों में लड़की यूं झलस गई।
उस आग की लपटों में लड़की यूं झुलस गई कि लोग सारे कहने लगे अब तो ये गई। वह प्रेमी अपनी प्रेमिका को दे दी सुरक्षा, पहुँचाया अस्पताल कर ली प्राण की रक्षा। पर प्रेमी अपनी प्रेमिका को दे दी सुरक्षा, पहुँचाया अस्पताल कर ली प्राण की रक्षा। लड़की झुलस जाती है बुरी तरह से और प्रेमी पहुंचता है तो उसे रहा नहीं जाता और वह उसे अस्पताल पहुंचा देता है ताकि उसकी प्राण बच जाए। आगे सुनिए क्या होता है। लड़की के झुलस जाने से मंगेता हुआ बोर, लड़की के झुलस जाने से मंगेता हुआ बोर। संग उसके उसने सारे रिश्ते दिए तोड़, संग उसके उसने सारे रिश्ते दिए तोड़। एक अधजली लड़की को कैसे पत्नी बनाऊं, एक अधजली लड़की को कैसे पत्नी बनाऊं। उसके बदसूरत चेहरे को कैसे मैं अपनाऊं, कैसे मैं अपनाऊं, कैसे मैं अपनाऊं। यह सुन के उस प्रेमी ने बढ़ाया अपना हाथ, गर मन मिले बरों का थामूंगा इसका हाथ। यह सुन के उस प्रेमी ने बढ़ाया अपना हाथ, गर मन मिले बरों का थामूंगा इसका हाथ। अब भी बनाना चाहता दुल्हन इसे अपनी, है प्यार मेरा सच्चा न समझो इसे नकली। अब तक आपने सुना कि लड़की झुलस जाती है, हॉस्पिटल में रहती है और उसका जो मंगेतर होता है वह उसे त्याग देता है। कहता है कि ऐसी बदसूरत लड़की, जली हुई लड़की से कौन शादी करेगा और मैं नहीं करना चाहता, मैं तो सुंदर लड़की को पसंद करता था, अब तो ये बदसूरत हो गई है। तो उसी समय प्रेमी लड़का जो रहता है वो बोलता है मैं इससे शादी करूँगा, मेरा प्यार सच्चा है। तो आगे सुनिएगा क्या होता है। हाँ प्रेमी की बातों को सुन के लड़की खुश हुई, हाँ प्रेमी की बातों को सुन के लड़की खुश हुई। लड़की का बाप शर्मसार हो गया वहीं, सोचा न था कभी कि प्यार होता है ऐसा। गलती को स्वीकारा और दिलाया भरोसा, दिलाया भरोसा, दिलाया भरोसा। बेटी मेरी अब आज से तुमको है सौंप दी, बेटी मेरी अब आज से तुमको है सौंप दी। नेकी ने तेरी आज मेरी आंखें खोल दी, बेटी मेरी अब आज से तुमको है सौंप दी। नेकी ने तेरी आज मेरी आंखें खोल दी। है प्यार तुम्हारा पवित्र गंगा के जल सा, है प्यार तुम्हारा पवित्र गंगा के जल सा। होगा न कोई दूसरा जो प्यार दे ऐसा, है प्यार तुम्हारा पवित्र गंगा के जल सा। होगा न कोई दूसरा जो प्यार दे ऐसा। अस्पताल में ही दोनों की शादी को करवाई, कहानी पूरी हो गई जो कहने में आई। तो इस तरह से ये प्रेम कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है और दोनों प्रेमी प्रेमिका मिल जाते हैं। उस लड़की के पिता को यह अंत में एहसास हो जाता है कि जिस लड़के को मैंने पसंद किया अपनी बेटी के लिए, उसने मुसीबत में उसका साथ छोड़ दिया और जिसे उसने दुत्कारा उसी ने उसकी बेटी का साथ दिया, उसे अपनाया। तो आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe.